तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आप उसका रूट्स को फाइंड करना चाह रहे हो, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसका आराम से रूट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है तो आप उसका रूट्स फाइंड नहीं कर पाओगे। उसके लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम फर्स्ट मेथड में देखेंगे बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम यूज़ करेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसे ड्रॉ किया है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका रूट का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, इफ़ एक्स नॉट एंड एक्स वन आर द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, इस ग्राफ का हमें दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए एक हमारा पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा, ये हो गया एक्स नॉट और ये हो गया एक्स वन, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड हम ये कहेंगे एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, अगर आप इसका सम करके डिवाइडेड बाई टू करोगे तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा या फिर कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यूज़ आ सकती है। तो अगर आपका पॉजिटिव वैल्यूज़ आएगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इस पे वैल्यूज़ आ रहा है, तो आपको एक्स टू और एक्स नॉट पॉइंट लेनी है, ठीक है। फिर इस दोनों के बीच में आपको फाइंड करनी है, तो आपका जो रूट है वो इधर आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नेगेटिव वैल्यूज़ आ रहा है जैसे कि x2, तो आपको क्या करनी है, ये नेगेटिव वैल्यू है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, x2 और ये x1। तो आपका रूट्स जो है ये इधर आते जाएगा, तो ये पॉइंट हमें मिलता जाएगा और इसको हम कहते हैं इटरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखनी है इसका कंडीशंस है, दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेनी है और एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन जो है वो लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। इट मीन्स रूट लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स वन। तो रूट हमारा एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइसेक्शन मेथड। अब देखिए केस वन, इफ़ एफ ऑफ एक्स टू इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब अगर एफ ऑफ एक्स टू जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो ज़ीरो आ गया, देन एक्स टू इज़ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कह देंगे कि एक्स टू जो है वो रूट ऑफ पॉलिनोमियल है। इफ़ एफ ऑफ एक्स टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, then f of x naught into f of x2 is equal to negative. It means it is less than 0. It means root lies between x2 and x naught and x2. So x3 is equal to x naught plus x1 upon 2, ठीक है। इसका वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिलेगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो रूट है वो x नॉट और x2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिर x3 का वैल्यू निकालेंगे, इस दोनों के बीच का पॉइंट निकालेंगे, तो x3 हो जाएगा x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1 अपॉन टू, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इफ़ एफ ऑफ एक्स टू इज़ लेस देन ज़ीरो, देन एफ ऑफ एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन ज़ीरो, सो रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, सो एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ठीक है। तो उसी तरह आपको ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करती जानी है और आपको देखनी है कि आपका आंसर किससे मैच हो रहा है। 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर मैच करनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है। अब हम इसका रूट्स फाइंड करेंगे। तो एक अप्रॉक्सीमेशन लेना है हमें नेगेटिव में, एक लेना है पॉजिटिव में। तो ये हो गया एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स वन इज इक्वल टू वन, दो अप्रॉक्सीमेशन लेना है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है जो कि लेस देन ज़ीरो है, ये ठीक है अप्रॉक्सीमेशन। और एक्स वन इज इक्वल टू वन आ रहा है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वन विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब चलिए इसका रूट फाइंड करते हैं। तो इस दोनों का वैल्यूज़ क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन, ये दोनों को वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा लेस देन ज़ीरो, ठीक है। देन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन अपॉन टू, और ये आ गया आपका वैल्यू 1/2, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 1/2 वैल्यू पुट करोगे एक्स की जगह पे, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए -3/8 मिल रहा है विच इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये भी लेस देन ज़ीरो है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू इज़ लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलेगा फिर आप फाइंड करोगे, फिर फाइंड करते करते आप रिपीट करते जाओगे, तो आपका जो ऑप्शंस में आंसर्स मैच होगा उससे आप यहाँ पे मिला सकते हो, ठीक है। तो ये इटरेशंस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे इसका कुछ ड्रॉबैक्स गिवन है। So it is not good for iteration method because two initial approximation x naught and x1 is required। तो यहाँ पे दो हमें approximation लेना पड़ रहा है, दो initial approximation जैसे कि x naught और x1,
और यहाँ पे नंबर ऑफ़ इटरेशंस जो है विल बी लार्ज। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे इटरेशन जो है वो बहुत लार्ज है, इसलिए बाइसेक्शन मेथड जो है वो हमारा सही नहीं है। इसलिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जब टेंजेंट डालते हैं तो हमारा बहुत जल्दी हमें रूट्स मिलता है। ठीक है, तो ये बाइसेक्शन मेथड जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा बाइसेक्शन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको एक बार इसको देख लेनी है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आप इसको अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।